अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के जो डेफिनेशन है या इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी जो बुक है पार्ट 2 की, उसका यूनिट 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, और फार्माकोलॉजी की जो ब्रांच है फार्माकोनाइटिक्स, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स की अप्रोच इस लेक्चर तक जो इससे प्रीवियस लेक्चर तक नहीं हुई, इस लेक्चर तक हुई है, वो दोबारा से सुन ले कि हम जो है वो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। और फार्माकोनाइटिक्स की जो है ये एक टाइप, मतलब फार्माकोनाइटिक्स ही है जिसमें हमने पढ़ा था ADME फार्मूला, यानी हमने 4 अल्फाज के बारे में आपको बताया था कि फार्माकोनाइटिक्स की अगर डेफिनेशन देखें नए स्टूडेंट्स के लिए, तो व्हाट डज बॉडी डू विद आवर ड्रग। जो ड्रग हम बॉडी के अंदर लेते हैं उसके लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, उसको हम कह सकते हैं कि ये फार्माकोनाइटिक्स है, फार्माकोलॉजी की ब्रांच। स्टूडेंट्स, फार्माकोनाइटिक्स में मैंने आपको 4 जो वर्ड्स हैं वो बताए हैं, एक AD, एक M, एक E। दोबारा जो है नए स्टूडेंट्स हैं वो ADME को हमेशा याद रखें कि फार्माकोनाइटिक्स के अंदर ये 4 अल्फाज बेस करते हैं। A फॉर ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, D फॉर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर ड्रग की मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, और E फॉर ड्रग की मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट होके जो मेटाबोलाइट है उसकी एक्सक्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो हमारी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आती है वो फार्माकोलॉजी कलेक्शन शो करती है। फार्माकोलॉजी कलेक्शन शो करने से पहले या बाद में उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, वो मेटाबोलाइट क्यों होती है? मेटाबोलाइट इसलिए होती है कि उसने बॉडी से जो है उसको एक्सक्रीट करना होता है। अगर यही ड्रग जो है इसके मालिक्यूल जो है बॉडी के साथ एक्यूमुलेट होते हैं, जो है मेटाबोलाइट नहीं होते, बॉडी के साथ जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देगी या कोई जो है ना वो एडवर्स रिएक्शन शो करेगी। इसलिए बॉडी में जो ड्रग है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है एक्सक्रेशन के लिए ज़रूरी है। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो फ्रीली जो है वो जो वाटर सोल्यूबल होती हैं वो फ्रीली यूरिनरी सिस्टम उसको जो है हमारा किडनी जो है उसको एक्सक्रीट कर देता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि फैट लवर कहलाती हैं, या जो है वो फैट सोल्यूबल्स हैं, या उनको लिपोफोलिक ड्रग्स भी कहते हैं। ऐसी ड्रग्स जो है इनको मोर पोलर फॉर्म में तब्दील करना पड़ता है ताकि ये इनकी इनकी एक्सक्रेशन है वो थारो यूरिन जो है वो हो सके और किडनी इनको एक्सक्रीट कर सके। अगर वो लिपोफोलिक फॉर्म के अंदर ही रहती है तो उसकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और रीअब्जॉर्प्शन अगेन होने की वजह से जो है टॉक्सिक इफेक्ट वो ड्रग्स के मालिक्यूल शो कर सकते हैं। इसलिए उस जो लिपोफोलिक ड्रग है उसको मोर पोलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन कौन सी साइट है जहाँ पर ड्रग की जो है वो मेटाबॉलिज्म होती है। सबसे जो मेन साइट्स था वो मैंने आपको लीवर बताया था। लीवर के अंदर जो है वो सबसे पहले जो ड्रग है अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो वो लीवर के अंदर जाएगी, और लीवर के अंदर जो एक्टिव ड्रग है या तो वो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी, या जो इनएक्टिव ड्रग जिसको हम प्रो ड्रग्स भी कहते हैं वो लीवर के अंदर जाके एक्टिव ड्रग के अंदर चेंज हो जाएगी। तो जो एक्टिव ड्रग जो ऑलरेडी एक्टिव ड्रग है जिस तरह के पैरास्टामोल है उसको इनएक्टिव में भी ये लीवर चेंज कर देगा। इसलिए हमने देखना ये है आज के लेक्चर के अंदर कि जो हमारा लीवर मेन साइट है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अरूज पे होती हैं, या जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो सबसे ज़्यादा मेजर जो आर्गन है वो हमारा लीवर है। लीवर के अंदर स्टूडेंट्स हम देखना है कि किस तरह से जो ड्रग है वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो है लिपोफिलिक ड्रग्स जो है वो किस तरह जो पोलर ड्रग्स के अंदर तब्दील होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा आपकी बुक से ही, ताकि आपको जो वर्डिंग वहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे भी मिले और आपको इसके मीनिंग्स का, इसके मफहूम का और इसकी इस टर्म्स का मकसद है वो आपको पता चल जाए, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि इन अल्फाज का जो है वो मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स, लीवर मेन साइट है
जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग्स को जो है वो मोर पोलर फॉर्म में बदलता है, यानी वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर उसने तब्दील करना है ताकि वो वाटर सोल्यूबिलिटी उसकी होने की वजह से जो है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको एक्सक्रीट कर सके। तो स्टूडेंट, लीवर जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स इनटू मोर पोलर। जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हम ड्रग के लेते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेशन के बाद हेपेटिक पोर्टर वेन से के जरिए सबसे पहले लीवर के पास भेजता है, वो मेटाबोलाइट होती है और जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर फॉर्म में बदलते हैं ताकि ये जो है ये एक्सक्रेशन के लिए रेडी हो। पोलर फॉर्म ही बॉडी से जो है वो एक्सक्रेट इजीली हो सकती है रेडीली। उसके बाद स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो लीवर के अंदर रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस जो कि लिपोफिलिक ड्रग्स को उसने चेंज करना है पोलर फॉर्म में, उसमें मेजर 3 रिएक्शंस हैं जो हमारे लीवर के अंदर हो रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, दूसरा है रिडक्शंस और थर्ड पे है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इनकी डिटेल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह रिएक्शंस हैं, एंजाइम्स बेस्ड रिएक्शंस होंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का रिएक्शंस है, इसके बारे में जो है ना वो शॉर्टली आपको बता देता हूँ, वहाँ पे डिटेल नहीं है। ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो गेन की जाती है, इलेक्ट्रॉन का लॉस है या हाइड्रोजन का लॉस है, ये दो हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन गेन जिस रिएक्शंस के अंदर हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में भी इसकी जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं इनको मोर पोलर फॉर्म में चेंज किया जाता है ताकि इनकी एक्सक्रेशन जो है वो बॉडी से हो। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है इनको लिपोफिलिक ड्रग्स को मोर पोलर फॉर्म में तब्दील करने में अहम किरदार अदा करता है। एंजाइम्स बेस्ड रिएक्शंस भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की डिटेल आपको बता दी। रिडक्शंस भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा जो है ना वो साथ एक दूसरे के लाजम मलजूम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन से एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीडेशन का उल्ट है। अगर आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोसेस गेन करके रिएक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन का लॉस होकर प्रोसेस हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके रिएक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन दूसरे नंबर पे जो है वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को गेन करके प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के उल्ट है, लेकिन इन दोनों रिएक्शंस में ही लिपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो मोर पोलर फॉर्म में तब्दील होती हैं ताकि इनकी एलिमिनेशन बॉडी से हो सके। तो स्टूडेंट, आगे एक प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस जो है ये भी प्रोसेस जो है वो एक एंजाइम्स के ज़रिए, ये जो पानी की मौजूदगी के अंदर ये प्रोसेस है जो इन प्रोडक्ट्स को तोड़ता है या इन मॉलिक्यूल्स को, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और इसको मोर पोलर फॉर्म के अंदर तब्दील करता है ताकि इसकी एक्सक्रेशन हो सके। सो स्टूडेंट, फर्स्ट फेज के अंदर ये 3 रिएक्शंस थे। एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शंस था, दूसरा रिडक्शंस का, हाइड्रोलाइसिस का। ये 3 रिएक्शंस लिपोफिलिक ड्रग्स को मोर पोलर फॉर्म में तब्दील कर रही थी। अब स्टूडेंट्स, सेकंड फेज की मैं बात करूं, फेज 2 रिएक्शंस की, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग में जो फेज 2 रिएक्शंस है, ये याद रहे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुए जिन्होंने लिपोफिलिक ड्रग्स को, जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स थी उनको मोर वाटर सोल्यूबल उनकी सोल्यूबिलिटी की और वो डिजॉल्व होने के काबिल हुई ताकि वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से अखराज हो सके। ये याद रहे स्टूडेंट्स के इन सिस्टम से, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, हाइड्रोलाइसिस से जो ड्रग बच गई, जो इस सिस्टम से मोर पोलर नहीं हो सकी, वो सेकंड फेज के अंदर जो है वो पोलर फॉर्म के अंदर तब्दील होगी। अब सबसे पहला जो इसमें जो प्रोसेस चला है वो हिस्टोरीज रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो पोलर फॉर्म में तब्दील हुई है। अब वो ड्रग जो इन रिएक्शंस की वजह से जो है वो पोलैरिटी अख्तियार नहीं कर सकी, पोलर फॉर्म में नहीं चेंज हुई, अब वो सेकंड फेज के अंदर जो है उनको पोलर फॉर्म में तब्दील किया जाएगा ताकि उनको एक्सक्रीट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर ये हमेशा बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं उन पे गौर कीजिएगा। ये कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हैं। यहाँ पे सिंपल रिएक्शन हुए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस जितने भी हैं ये याद रहे कि ये इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है वो ट्रांसफरीज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इन रिएक्शंस को करवाने में। अब ये रिएक्शंस उस वक्त होंगे जबकि पहले रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस में वो ड्रग पोलर फॉर्म नहीं इख्तियार करेंगी, उनको इन रिएक्शंस के जरिए जो है वो मोर पोलर किया जाएगा ताकि इनकी एक्सक्रीशन जो है बॉडी से आसानी से हो सके। सो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस जो हैं
वो कौन कौन से हैं कंजुगेशन रिएक्शंस जो ड्रग जो है वो फर्स्ट फेज के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होगी, जो मोर पोलैरिटी नहीं इख्तियार करेगी, वो दूसरे सेकंड फेज के अंदर जो है उसको उन रिएक्शंस के जरिए जो है उनको पोलर किया जाएगा ताकि उनकी एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी से हो सके। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेटाबोलाइट फर्स्ट फेज में नहीं होती और वो जब उनको एक्सक्रिएट करना होता है तो जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पे जो ट्यूब्यूलर एरिया है वहाँ पर उसकी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। उस रीअब्जॉर्प्शन बार बार उसकी रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से वो एलिमिनेट नहीं हो सकती। सो उसको सेकंड फेज के अंदर अब हमने क्या करना है कि उसको मोर पोलर फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। और वो रिएक्शंस के बारे में सुन ले। सबसे पहले कंजुगेशन रिएक्शन सबसे पहले होता है स्टाइल कोएंजाइम्स की वजह से। स्टाइल कोएंजाइम्स जो है ये भी कंजुगेटेड रिएक्शंस बॉडी के अंदर करवाता है ताकि ये जो एंडोजीनियस सबस्ट्रेट हैं सब्सटेंसेस हैं। एंडोजीनियस सब्सटेंसेस कौन से हैं स्टूडेंट्स? ये हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है ये यूरिया को भी आप कह सकते हैं। वैसे एंडोजीनियस अगर सब्सटेंसेस के बारे में बात करें तो यूरिया भी, क्रिटिनिन भी आपका जो है वो एंडोजीनियस कंपाउंड के अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं टर्म्स वो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और अमाइनो एसिड्स हैं। ये स्टूडेंट्स एंडोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जो हमारा लीवर है वो फर्स्ट फेज के अंदर इनको पोलर फॉर्म में तब्दील नहीं करता। ये सेकंड फेज में जो रिएक्शंस है, सेकंड फेज के कंजुगेशन रिएक्शंस हैं उनके अंदर इनको मोर पोलर फॉर्म में तब्दील किया जाता है। अब वो रिएक्शंस कौन से हैं, कंजुगेटेड रिएक्शंस कौन से हैं, उनके वहाँ हमारी बुक में शायद नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन चंद रिएक्शंस के बारे में आपको बता दूं कि ये स्टाइल कोएंजाइम्स की वजह से ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं, एसिटाइल कोएंजाइम्स, इसकी वजह से ये रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से ये एंडोजीनियस कंपाउंड जो है ये मोर पोलैरिटी इख्तियार कर लेते हैं और हमारी बॉडी से मिलाकर एक्सक्रेशन के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक अहम रिएक्शन है कंजुगेटेड, ये है ग्लूकुरोनिक एसिड्स। ठीक है, ग्लूकुरोनिक एसिड्स भी जो है ये कंजुगेटेड रिएक्शंस है जिसकी वजह से ऐसे एंडोजीनियस कंपाउंड जो कि फर्स्ट फेज में जो है वो पोलैरिटी नहीं इख्तियार करते दूसरे फॉर्म में, इनको ट्रांसफरेज की मदद से, एंजाइम्स की मदद से जो है वो मोर पोलर फॉर्म में तब्दील किया जाता है उन ड्रग्स को। उसके बाद मिथाइलेशन है, ये भी एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये कंजुगेशन रिएक्शंस का नाम है। ठीक है, इसमें भी जो है वो जो ड्रग्स बच जाती हैं फर्स्ट फॉर्म में, मोर पोलर फॉर्म नहीं इख्तियार करती, उनको इस रिएक्शंस के ज़रिए पोलैरिटी में उनकी जो है वो मोर कर दी जाती है। उसके बाद ये सल्फेट कंजुगेशन है, इसके अंदर भी ये भी एक ऐसा रिएक्शन है जिसको आप कंजुगेशन रिएक्शंस बॉडी के अंदर कह सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और थी लेकिन यहाँ पे हमारी बुक के अंदर इनका जिक्र नहीं है। सो मैं आपको सिंपल ही बता दिया है कि फर्स्ट फेज़ के अंदर इसको रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है ना हमारा लिवर जो है लिपोफिलिक ड्रग्स को जो है वो ऐसी फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा जिसको हम कहेंगे कि ये पोलर फॉर्म है। और पोलर फॉर्म जो है वो जब पोलर फॉर्म होगी वो हमारी बॉडी से उसकी एलिमिनेशन इजीली होगी। जो ड्रग्स फर्स्ट रिएक्शंस में मोर पोलर फॉर्म में चेंज नहीं होगी उनको सेकंड रिएक्शन में कंजुगेशन रिएक्शंस के जरिए मोर पोलर फॉर्म में तब्दील कर दिया जाएगा ताकि उनकी एक्सक्रेशन जो है, उनकी एलिमिनेशन जो है बॉडी से हो जाए। अगर वो एलिमिनेट नहीं होगी तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था, ये हमारा जो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग होगा। अस्सलाम वालेकुम।